ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। हरिओम तत्सत। सदा स्वस्थ रहने की युक्तियां। देवताओं के नियम पालन करने से शरीर सदा निरामय निरोग रहता है। देवताओं का नियम को उल्लंघन करने से ही मृत्यु आती है। मृत्यु या व्याधि अकारण किसी को नष्ट नहीं करते। मृत्यु अपनी शक्ति से किसी को नहीं मार सकती। जीव अपने ही कर्मों से मारा जाता है। धर्मपूर्वक जीवन यापन करने से मृत्यु भी रक्षा करती है और सत्पुरुषों का आचार ही मनुष्य मात्र का धर्म है। देवताओं का नियम यह है कि धर्म, ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार, दैवी संपदा, संग्रह, सदुपयोग, ज्ञान और कर्म, समस्त शास्त्र इन्हीं का ही व्याख्या है। शास्त्रों में सत्पुरुषों को ही देवता कहा गया है। भगवान वशिष्ठ ने एक बार कागभूषुंडी जी से पूछा कि भगवान, आप दीर्घजीवी हैं, इतने लंबे समय से सदा स्वस्थ और युवा कैसे रहते हैं? इसका उत्तर महात्मा कागभूषुंडी जी ने इस प्रकार दिया कि मैं सदा आत्मनिष्ठ रहता हूँ, नाना मनोरथों से अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करता हूँ, अकारण चिंता और विवाद में नहीं डूबा रहता हूँ, बुढ़ापा और मृत्यु के विषय में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि इसका मुझे भय नहीं है। हानि लाभ, सुख दुख, हर्ष शोक में विचलित नहीं होता हूँ, सबकी आत्मा को अपनी समान आत्मा ही मानता हूँ, मोह और प्रमाद में नहीं पड़ता हूँ, समर्थ होने पर भी दूसरों पर प्रहार नहीं करता हूँ, किसी से सताए जाने पर भी दुखी नहीं होता हूँ, निर्धन होने पर भी लोभ नहीं करता हूँ, दूसरों के दुखी देख करके दुखी और सुखी देख करके सुखी हो जाता हूँ, जीव मात्र का मित्र और सहायक हूँ, विपत्ति में सदा धैर्य रखता हूँ, संपत्ति में सदा सरलतापूर्वक व्यवहार करता हूँ, अतः सदा स्वस्थ रहता हूँ। अन्याय या अत्याचार करने से हृदय में भय, चिंता, विवाद और ग्लानि व्याप्त हो जाती है। इसी से शरीर जर्जर होने लगता है। दुर्भावनाओं का कुप्रभाव हृदय, स्नायुमंडल, रक्त आदि पर अवश्य पड़ता है। इनसे प्राण शक्ति घटती है और शरीर दुर्बल हो जाते हैं। घृणा, क्रोध, लोभ आदि से नाना रोग उत्पन्न होते हैं। इन्हीं से मृत्यु होती है। इनका त्याग करें, धर्म का आचरण करें और सदा स्वस्थ रहें। वशिष्ठ जी और कागभूषुंडी जी के जो संवाद है, इन संवादों से हमको यही सीख मिलता है कि हम भी इन सब धर्म का, ब्रह्मचर्य का, संयम का, सदाचार का, दैवी संपदा का, संग्रह का, सदुपयोग का, ज्ञान और कर्मों को ठीक से करें तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं, दीर्घजीवी हो सकते हैं। आइए हम भी देवताओं का नियम को पालन करके दीर्घजीवी और स्वस्थ बने रहें। इसी कामना के साथ जीवेम शरदं शतम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।